हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुँह जैनवास, जय श्री श्याम। देखिए, रात को मैंने वीडियो बनाया था। मुझे कोई शौक़ नहीं किसी के लिए कुछ बोलने का। सबने कहा कि माँ आप ऐसा बोले वैसा बोले। आप एक बात सोचिए, मैं इतनी बड़ी यात्रा पे जा रही हूँ। जब जब मैं कामाख्या की यात्रा पे जाती हूँ तब तब लोग मुझे परेशान करते हैं। पहली बात, मैंने 50 बार इतना तक कहा कि यह यात्रा किसी के बुरे के लिए नहीं है। हर बार मुझे टारगेट किया जाता है। हाँ, मैं सीधा सीधा नाम लेके बोलती हूँ। अभी देखिए, मेरे पति को सब जानते हैं कि वो पीते हैं, ठीक है। मैं उन्हें भी लेके जा रही हूँ क्योंकि आखिरकार मुझे उनके घर का पैसा देना पड़ता है। आज जब से 6 साल से हमारा रिलेशन हुआ है, वो बंदे को मैं ही पैसा दे रही हूँ, लेकिन बार बार वो बंदे अपनी बीवी के चक्कर में या अपने परिवार के चक्कर में मुझे जानबूझ के इरिटेट करते हैं। मुझे बोलते हैं तू छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। छोड़ने पे आऊँगी तो मैं सीधा केस करूँगी, सीधी बात है। मुझे कल किसी ने कहा माँ बच्चे पे क्यों आते, उन पे भूत प्रेत छोड़ दीजिए। सीधी बात है, बच्चा है इसके लिए लोग बचे हैं। आज वो औरत जो है, माँ चांदनी धावरे नाम की औरत, वो बच्चे की वजह से ही बची है। बच्चा नहीं होता तो कब का बर्बाद कर देती। मैं क्या बोल रही हूँ, आज लोग मुझे बार बार बोलते हो छोड़ दे पकड़ ले छोड़ दे। जब भी कोई यात्रा आता है, ये बंदा सुबह से दारू पिएगा। फिलहाल तो मैं सच बोलूँ, मेरे रमेश भाई को ही बोलूँगी कि मैं उनके लड़के को बुलाती हूँ, क्या नाम है, वो भी देखना चाहिए ना। बाइक लेके जाते हो तुम लोग, बाइक का चेन तोड़ देते हो। ये बात मैं किसके लिए कह रही हूँ मालूम है? मेरे साथ जो अभी घर पे आता है लड़का, उसके लिए बोल रही हूँ मैं कि तुम घर पे आते हो, मैं तुम्हें पैसा देती हूँ, तुमको मेरी तरफ ईमानदार रहना चाहिए, तो तुम लोग उस आदमी की तरफ ईमानदार रहते हो। क्योंकि वो आदमी तुम लोगों को दारू दे देता है, तुम्हारा गाड़ी दे देता है। आज की तारीख में मैं अपने पति को कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि वो सुबह से शाम तक पीते हैं। मैं सिर्फ एक बात बताती हूँ, मैं जब भी यात्रा पे जाती हूँ चांदनी धावरे को बोलूँगी, तुम लोग के अंदर आज तुम लोग को पति का प्यार है, तेरे ससुर को, तेरे सास को, तुझे, तुम लोग को कभी ऐसा लगता है कि पहले का छोड़ो। आज अगर मुझे पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से यात्रा पे निकल जाऊँगी चुपचाप, वकील को बोल के केस करके। सबसे पहले तुझे पता है पुलिस तुझे उठा के अंदर डालेगी, लेडीज़ करके तुझे छोड़ेगी नहीं। तू कितनी भी सीधी बनेगी ना, मुझे मालूम नहीं है कुछ नहीं है, पुलिस वाले 4 डंडे तेरे गांड पे मारेंगे, तेरे भाई को जेल में डालेंगे। तेरे भाई को 5 साल बाद बेटी हुई है, तेरे भाई को जेल में डालेंगे। तुम्हारा पति आरिफ शेख के साथ मिलके मुझे ड्रग्स का नशा देता था। हाँ, तुम्हारा जेठ रवि धावरे तक मेरे घर पे आता था, 50 लड़के आते थे। पूरी गोराई इस बात का सबूत है। फिर भी मैंने आरिफ जैसे पूरे गुंडों से पंगा लेके तुम्हारे घर को बचाया, तुम्हारे परिवार को बचाया। तुम लोग को तब प्यार नहीं आया। तुम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, हम तुमसे नहीं मतलब है। तुम्हारे चक्कर में वो बंदा, तुम लोग उसको कान में मंत्र फूकते हो, रात को वो इंसान निकल जाता है घर से बाहर, झगड़ा करता है। अभी आप सोचो, तुझे अपने पति से इतना प्यार है, तुझे मालूम है ना कि तेरे सास ससुर यहाँ कोई नहीं है। विद्या देवी भी यात्रा पे जानी, तेरा भाई दूज आता है, दिवाली आता है, रक्षाबंधन आता है, तू मुँह उठा के चल देती 10-15 दिन के लिए मायके। कभी तुझे सोचा है कि मैं घर पे नहीं हूँ, मेरा पति कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा, क्या करेगा? वो तो जैसी तू जाती मनमानी हो जाता है, उसको बस बाहर दोस्तों के साथ घूमना है। मतलब ये बात है कि मतलब मेरे हाथ पे कंट्रोल नहीं। मैं चाहूँ ना, मैं आज मुँह पे बोलती हूँ, मैं सिर्फ तेरे लड्डू की वजह से तुझे बख्शती हूँ, नहीं तो तुझे कब का मैं तेरे साथ मारण क्रिया नहीं करती, कब का मैं तुम लोग को पुलिस के चक्कर में फंसा के अंदर डालती। गलती तुम्हारी। तुम लोग एक घर में, किसी के घर में घुस के सीधी साथे दिन दहाड़े एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद की। तुम लोगों की वजह से खुद का मेरा तलाक हो गया, सब कुछ हो गया, तो भी मैं तुम लोगों को अपना मान के तुम्हारे घर का खर्चा चलाती हूँ। तुम्हारा पति बोलता है कि मैं तेरे पैसे की पीता हूँ। किसकी पैसे की पीता? कौन सा दूसरा काम करते हैं? दिन भर यहाँ रहते हैं, उसके बाद आया तुम्हारे एरिया में। अभी तुम्हारा एरिया टूटने वाला है, गौतम नगर, ठीक है। तुम्हारे बेटे को बड़े स्कूल में एडमिशन कराना है, आज टूटने वाला है। वो भी रमेश भाई को मैसेज कर रहे हैं कि मुझे घर देख के। तो वो भी कौन सा घर? 1+1 डी का रूम, नीचे हॉल किचन, ऊपर बेडरूम और ऊपर टेरेस, वैसा रूम चाहिए। मना नहीं, भगवान करे बंगले में रहो, लेकिन जिसकी वजह से तुम्हें बंगला गाड़ी मिलता है, एटलीस्ट उसकी इज्जत तो करो। हाँ, तुम्हारा पति तो मेरे सर पे मत्था फोड़ दिया कि तुझे ही घर खरीद के देना है, तुझे ही घर लेके देना है। मैं घर खरीद के दूँ? पिछली बार भी होली में जब घर टूटा था, पहली बार भी जब तुम घर पे शिफ्ट हुई थी, तभी भी मैंने पूरा घर बनवाने का पैसा दिया था। तुम्हारा पति 307 के केस से वापस आया था, मैंने सारा पैसा दिया था, तुम्हारा घर बना था। उसके बाद भी चलो जाने दो। उसके बाद जब दूसरी बार तुम्हारा घर टूटा होली के टाइम पे, तुम तो ऐसी बनती थी कि तुमने तो कभी वहाँ झांकने भी नहीं गए। तुम सिर्फ अपने घर में बैठे। तुम सबसे ज़्यादा तुमको चढ़ाने वाले तुम्हारा खुद का पति हो, तुम्हारे घर वाले। तुम्हारा घर टूटता है, बनता है, तुम्हें तो घर से कोई मतलब नहीं है। तुम तो घर छोड़ के महीना भर अपने मायके में पड़ी रहती हो। घर में चूहे खड्डा खोद देते हैं, घर का सत्यानाश कर देते हो। तुम्हें घर नहीं आना है। मैंने खुद ही कहा कि भाड़े पे घर लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ भीमनगर में इतना अच्छा घर है, वहाँ जाके रहो। लेकिन तुम्हारा पति बोला नहीं रहना है।
मैंने यहाँ तक तुम्हारे पति को ये तक कहा कि जाओ भिवंडी शिफ्ट हो जाओ, तो ऐसे भी भिवंडी रहना पसंद करती है। अच्छा ना, एक बीवी इधर एक बीवी उधर, उसको वहाँ पे घर लेके दे दो, वहाँ पे रहेगी वो जैसा तैसा। नहीं, वो भी नहीं करना। अभी यहाँ घर टूटने वाला है, इमरजेंसी बोलते हैं, अभी मैं यात्रा पे निकलने वाली हूँ। अचानक से मुझे कहा जाता है कि मेरा घर बदली करना है 2 दिन में। अब आज की तारीख में एक घर भाड़े पे लेने के लिए आप जाओगे, कम से कम नहीं कुछ तो भी समझो 50,000 डिपॉजिट पकड़ो, 50,000 लाख डिपॉजिट रहेगा, 12-13 हज़ार भाड़ा रहेगा, सोसाइटी का पैसा देने पर। सोसाइटी में कोई भी है जिस तरह से ढिंगाना करते हैं पी के, सोसाइटी में तुरंत निकाल दिया जाएगा। सोसाइटी में अलाउड ही नहीं है पीने खाने वाले लोगों को या कुछ ऐसा, और अगर पीने खाने वाले लोग रहते हो तो ढिंगाना करने का अलाउड नहीं है। आप लोग को खुद को सोचना चाहिए। जो इंसान यात्रा पे जाता है, तुम लोग उसको फ़ोन करके मंत्र फूकते हो, मेरा वीडियो बताते हो, जो कि मेरा वीडियो तुम्हारे लिए क्यों बनेगा? मेरा वीडियो बहुत लोगों के लिए बनता है। एक सैंपल, मेरा लोग बात सुनने के लिए मेरा वीडियो देखते हैं। मैं गाने की वीडियो डालती हूँ या कोई नहीं देखते, ठीक है। तुम लोग ढिंगाना करते हो, तुम्हारा पति रास्ते में निकल जाता है। आज करीबन अपने पैसों से शायद उसने सोने की 1 रुपये की भी अंगूठी नहीं खरीदी होगी। मैं विद्या देवी ने उसके शरीर पे 30 लाख का गहना दिया है। वो 30 लाख के गहने के चक्कर में उसका कोई मर्डर कर देगा, कुछ कर देगा। तुम तो वही चाहती हो, वही चाहती हो ना। तुम्हें कभी एक बात का डर लगता है कि अगर विद्या देवी का दिमाग सटका, तुम लोग बार बार मुझे छुड़ाने को देखते हो कि एक बार इसको इरिटेट करो, उसका पति छोड़ देगा, मेरा पति मेरे पास वापस आ जाएगा। क्योंकि तुम्हें भिवंडी रहना है अपने पति के साथ, तुम्हें उससे भी कोई प्यार नहीं है, तुम्हें वहाँ रहे। तो मैं तो बोल रही हूँ, तो खुद ही नहीं जाना चाहता हो, तो खुद ही बोलता मुझे वहाँ नहीं जाना है। जब तुम्हारा बंदा खुद ही तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, जाना नहीं चाहता, तो मेरा क्या दोष है? मेरा यात्रा तुम लोग क्यों बिगाड़ते हो? ये यात्रा कितना बड़ा है पता है? ये यात्रा से कितने लोगों की उम्मीद जुड़ी, कितने लोगों का, मेरे खुद के बच्चों का घर हुआ, कितने लोग करोड़पति बनेंगे। आज करोड़ों की लॉटरी डाली है मैंने। और अगर मेरी इस बीच में अड़चन आएगी तो मैं क्या करूँगी? कल रात की बात है, कल रात को वो बंदा रास्ते पे घूम रहा है, गालियाँ दे रहा है, आप सोचो, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, ये कर रहा है, तो भी मैंने उसको घर तक बुलाया कि भाई रास्ते में कुछ। आज 1 तोला सोना 1,20,000 का है। 1 तोला 10 ग्राम, 1 ग्राम सोना भी किसी को मिला ना तो उसका 10,000 का फ़ायदा होगा। तुम्हारा पति 30 लाख का सोना लिया, उसके चक्कर में उसको किसी ने मार दिया और इसको मारने के पीछे पड़े। अब मैं बताती हूँ, गौतम नगर में पवन कोहली के बाद। अब रही पवन कोहली की बात, मैं आप देखो वीडियो के जरिए इसलिए बोल रही हूँ बात कि आप एक बात बताओ, अभी गणपति में आप लोगों ने मिलकर मेरे पति को मारने की कोशिश की थी। पूरा प्लानिंग तो था, मैं साफ साफ कह रही हूँ। तुम लोगों को मैंने राखी बांध के भाई बनाया, तुम लोगों को थोड़ा तो शिष्टाचार, तुम्हारी वजह से झगड़ा होता है। मैंने एक बात देखी, एक बार चांदनी को कुछ बोलेंगे तो मेरे पति को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पवन कोहली को कुछ कोई किसी ने बोल दिया तो पति फर्क पड़ेगा। वो इंसान चांदनी तक को हाथ उठा देता है मारने के लिए। अभी तुम्हारा जयंती के बाद तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे एरिया में गौतम बुद्ध का मूर्ति स्थापित किया। तुम लोगों ने मुझसे पैसा मांगा था, मैं तारापीठ में थी, 11,000 मांग के तुम लोग ने वो किया था। गणपति में भी तुम लोग ने मुझसे 50-60 हज़ार का बिरयानी मांगा था भंडारा करने को, मेरे को नहीं देना था भाई। क्यों दूँ मैं? तुम भाई पवन कोहली जैसे लोग खजांची है, क्या नाम है, मोहन, वो कह लो ये लोग हैं, तो कोई खजांची सब कुछ है। और जो मेरा पति 11-11, 12-12 हज़ार चंदा देता है, उसको तुम लोगों ने एक मेंबर बना के एक साइड में फ़ोटो लगाई थी। कौन तुमको पैसा देगा? हाँ, तुम लोग को पता है विद्या देवी कल दीदी यात्रा पे निकलने वाली, तुम ज़बरदस्ती तुम लोग फ़ोन करते हो, ये करते हो, तुम्हारी वजह से झगड़ा होता है। तुम लोग झगड़ा लगाते हो कि नहीं? तुम लोग यात्रा पे अगर मेरे पति के साथ आते हो, सबके सब पियक्कड़, वो घपला हो गया, ये पवन भाई हो गए, ये सब लोग हो गए, लास्ट में वो बुद्धिमान भी आता था। ये 4 साल से हो रहा है, जब मैंने बुद्धिमान को काम पे रखा था तब से हो रहा है। तुम लोग पीने के चक्कर में उसके दिमाग में भरते हो, जा घुस, तेरी औरत की गांड में घुसी। औरत की गांड में घुस नहीं घुसना तो बोलो ना उसको कमाने के लिए। औरत की गांड में घुस गई, वो तुम लोगों को दारू बीरू ला के देता है। तुम लोग मेरे साथ ऐसा करते, कितना टाइम लगेगा मुझे केस करके तुम लोग पे भरोसा करने का? मेरा पति कहता है तेरे पास बहुत सारी ज़मीन है, गांव में बहुत सारी ज़मीन है, तो ये ज़मीन में ऐसा होता है क्या? हमने तुम्हारा कभी बेइज्जती किया क्या? तुम लोग हमारे घर के बीच में बोलते हो। कितना टाइम लगा? अभी एक बात बताओ, गलती तुम लोगों ने अभी गणपति में क्यों नहीं किया विसर्जन? बड़े ठाठ में गणपति तो लेके आए, विसर्जन का तो एक भी फोटो नहीं डाला। क्यों? क्योंकि तब तक मैं अपने पति को लेके हट गई थी, मारने की कोशिश किया था ना। मैं एक बात बताऊँ, मेरा पति ही बेवकूफ़ है। एक बार वो आरिफ के चक्कर में ऐसे ही पागल था कि मेरा दोस्त है, लंगोटिया यार है करके चक्कर में अपने खुद के घर के पेपर रख के उसने उसको गाड़ी दिला दी थी लोन पे, जिस गाड़ी का लोन वो आज तक नहीं भर पाया। आज तक घर तक पुलिस और जब्ती वाले आ जाते घर जब्त करने के लिए। अरे कोई तो ऐसा, मैं तो अपने पति इस आदमी से परेशान हूँ, कोई तो ऐसा काम करो ज़िंदगी में कि परिवार तुम्हें मान सम्मान दे सके। इसलिए तो 307 के केस में जेल में थे तो तुम्हारी खुद की माँ ने तुमको जेल से लाने को मना किया था। हाँ, कोई तो काम ऐसा करो। आज की तारीख में तुम लोग घर भी लोन लेने जाओगे तो तुम लोग को 1 रुपये का लोन नहीं मिलेगा।
और अभी एक दूसरे दोस्त के चक्कर में पीछे पड़ गए, तुम लोग मेरी यात्रा बिगाड़ने को देखते हो। आप सोचो, मैं अभी प्यार से बोल रही हूँ, मैं यूट्यूब पे ही बोलूँगी, मेरे को कुछ तुम लोग मेरी इज्जत उतारो, मैं तुम्हारी इज्जत यूट्यूब पे उतारूँगी। आप बताओ, अगर अभी मैंने गलती से तुम लोग के नाम पे कंप्लेंट कर दिया, सबके सब जाओगे कि नहीं अंदर? ये बात तो तुम भी जानते हो पवन को, लेकिन तुम्हारे को भी पता है कि अगर मैंने एक कंप्लेंट केस कर दिया, तुम सब जाओगे, क्योंकि तुम लोग के चक्कर में वीडियो बनती है। तुम जैसे लोग वो वीडियो नहीं देखता है, तुम जैसे लोग, जो लोग मेरी गोराई में वीडियो देखते हैं, वो ज़बरदस्ती उसके कान में मंत्र फूकते हैं। और एक बात याद रखना, वो आदमी नशे में कितना भी रहेगा, नशे में वो सबकी बात मुझे बता देता है, उसके मुंह से निकल जाता है कि इसने ऐसा किया। मेरा बोलने का मतलब है कि अगर मैं ये सब चीज़ों से कंटाल गई, मैं तो अभी देखो फाइनली कल मैं निकल रही हूँ, मैं कामाख्या शिफ्ट हो रही हूँ, मुझे यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं बोल रही, तुम लोग को भी कोई डर लगता है कि ये औरत हमारे पीछे अगर एक बार पुलिस छोड़ दी, कितना टाइम लगेगा? अरे ये आप लोग को बोलो, ये लोग जो पवन कोले लोग, ये लोग हैं ना, ये लोग ने मेरे सामने क्राफ्ट मार्केट में मेरे साथ, कोई तो गणपति की इसकी शॉपिंग करने गए थे, हम लोग बुक बांटने वाले थे बच्चों को। वहाँ मैंने देखा था, इन लोग को आँख से देखा था, इन लोग को शायद देखा नहीं कि मैंने देखा, मेरे आँखों के सामने इन्होंने दिन दहाड़े एनवलप चोरी कर लिया था, पैसा दे, पता नहीं चला था। आप सोचो, जब आरिफ शेख जैसे आदमी ने रास्ते में मेरे पति पे हाथ उठाया था, इस पर किसी ने हाथ नहीं उठाया था। इसको ये कह रहे तू सरहद बस के साला है ना, ये है ना, वो है ना, तुम पर किसी ने हाथ, मतलब तुम लोग सबके साथ मिलके सबकी बैंड बजाते हो। मैं समझना चाहती हूँ मेरे पति में अक्ल होनी चाहिए कि एक बार हो चुका है धोखा, एक बार आरिफ जैसे के चक्कर में पड़ के धोखा हो चुका है, परिवार पे प्रॉब्लम आ चुकी है। आज भी एक बंदा, आज भी बैंक वाले आके घर पे गाड़ी के लोन के लिए पैसा मांगते रहे, तो वो बंदा तो तुम्हारे नाम पे गाड़ी लेके हट गया, पैसा नहीं भरा। कभी ये सोचा है कि तुम्हारा घर जब्त हो सकता है? तुमने ज़िंदगी में माँ बाप को एक घर तो बना के नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे चक्कर में माँ बाप का घर तो जब्त हो जाएगा। हाँ, भाई भाभी बच्चे रोड पे आ जाएंगे। माया मैडम को मैं बोलूँगी, माया मैडम बोली, चांदनी धावरे को मैं बोलूँगी, तुम्हें तुम्हारे बच्चे का कुछ नहीं लगता है? मैं आज पूरे यूट्यूब पे कहती हूँ, मैं चाहूँ ना तुम्हें एक दिन में बराबर कर सकती हूँ, 7 दिन के 24 घंटे के मारण क्रिया में तुम्हें ऊपर पहुँचा सकती हूँ। लेकिन सिर्फ तुम्हारा बच्चा है, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, वो बीच में आता है। तुम्हें खुद को शर्म नहीं आती? मुझे मेरे बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, कुछ करना है, कुछ नहीं, बस यही सब काम है। हाँ, यही सब करना है। वो आदमी रास्ते में जाता है, सुबह से शाम तक दारू पीता है, फिर शाम को जरा सा कोई दिमाग खराब होगा, बीच रोड पे यात्रा में गाड़ी से निकल के जाने लगते हैं, मेरे को अभी यहाँ छोड़, मैं जाता हूँ, चल पुलिस स्टेशन जा, देख ले, मैं बताता हूँ। क्या पुलिस स्टेशन देख ले? बोरीवली पुलिस स्टेशन को भी मालूम है कि 307 के केस से मैंने बचा है। जगह पे पैसा नहीं भेजा हो ना, तो मटन बिरयानी की जगह तुम्हारे गांड की मटन निकाल के लोगों को खिला दिया होता। इतनी एटीट्यूड, इतनी अकड़ किसको दिखाते हो तुम लोग? हाँ, मेरा इतना अच्छा खासा सैलानी में था, सैलानी में भाईजान ने 4 बार बोला था मेरे बड़े भाई से ज़्यादा बात मत करो, उसकी बीवी को पसंद नहीं है। तो भी ये पवन कोले, इसका भाई दोस्त घपला, इन लोग ने मेरे पति के फ़ोन से, कोलकाता से मेरे पति के फ़ोन से, क्योंकि ये तो बेहोश पड़ा, ये बंदा पर्स में से पैसे चोरी हो जाते हैं, फ़ोन को यूज़, मेरे को आज तक पासवर्ड पता नहीं, ये लोग को पासवर्ड पता है, पासवर्ड निकाल के उसके फ़ोन से बाकायदा भाईजान को फ़ोन किया। आज इन लोग की वजह से मेरा सैलानी छूट गया। ये बंदे जो है ना गौतम नगर के, ये जो पवन कोले हो गए, घपला हो गए, ये हो गए, बुद्धिमान हो गए, ये लोग क्या करते मालूम? ये लोग को सिर्फ पीने को चाहिए। आपने इनको 600 रुपये की बॉटल पीने को दी, ये लोग किसी के भी घर में आग लगा देंगे। मेरे को मालूम है ना, सामने वाले के घर में आग लगे, और मैं बोलती हूँ सामने वाला इतना बंदा पागल है, पीने के चक्कर में कोई भी वो कर देता है। ये सब अच्छी बात है क्या? मैं आज अपने भाई को भी पूछूंगी, रवि भाई को, कि अगर मेरा पति तुमको बोल भी रहा है घर दिलाने को, जब तक मैंने फ़ोन नहीं किया तब तक तुम क्यों दिला रहे हो? तुमको इतना तो समझ में आना चाहिए कि वो दीदी के 1+1 घर मांग रहा है। मेरी दीदी थोड़ी रहने वाली है आके, दीदी की 100 आके रहने वाली है, और वो भी इतने बड़े घर में। यहाँ 1 रूम किचन में, वहाँ झोपड़पट्टी जैसे घर में 1 बाय 1 रूम किचन को तो ठीक से साफ रख नहीं पाते। इतना बड़ा घर लेने का है, और वो घर में मुझे आने की इजाज़त नहीं देगी। गलती से अगर मैं कभी आ गई तो मेरे बच्चे को फ़ोन कर दिया जाएगा, देखो तेरी मम्मी झगड़ा करने आ रही है। साला ये अच्छी बात है, घर करूँ मैं, खर्चा करूँ मैं, सब कुछ करूँ। आज जब से बच्चा पैदा हुआ है, खुद बताना, दिल पे हाथ रखे, जब से बच्चा पैदा हुआ सारा खर्चा मैंने पूरा किया। एक इंसान जो तुम्हारा घर चलाता है, उसकी कम से कम तुम लोग इज्जत नहीं कर सकते, बेइज्जती तो मत करो। हाँ, तुम्हारी वजह से हमारा सैलानी छूट गया, तुम्हारी वजह से मैं सबके सामने दुश्मन बन गई, और हमेशा तुम लोग मुझे टीच करते हो तू छोड़ दे। मैं छोड़ूंगी नहीं। जिस दिन मुझे छोड़ने पे आएगा ना, एक बात याद रखना, चांदनी धावर है, पवन कोले, तुम लोग ही अंदर जाओगे, वो बाद में जाएगा। जब मुझे छोड़ना पड़ेगा तुमको भी छोड़ेगा। ये मत सोचो, पुलिस वाले औरत आदमी नहीं देखते, अंदर करके तुम लोग इतना मारेंगे ना, ज़िंदगी भर तुम लोग की ऐठन निकल जाएगी। सब समझ लेना, क्योंकि तुम लोग पे ड्रग्स का मामला है। तुम लोगों ने एक औरत को नशे की दुनिया में डाल के उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर, पूरा परिवार सब जानते बूझते भी आज तक उसकी बैठ के कमाई खा रहे हो।
ठीक है, और उसके बाद भी 24 घंटे परेशान करते हो, आए दिन उसको दिमाग ख़राब करते हो। मेरे पास रास्ते में सारे ड्राइवर सबूत हैं। मैं 50 बार बोलती हूँ, वो बंदा पीने के बाद तभी ढिंगाना करता है जब उसी किसी का फ़ोन आता है। और कल मेरे सामने पवन कोले का फ़ोन आया, उसके बाद उसने ढिंगाना चालू किया। कोई बात नहीं, मैं तो यात्रा पे निकल रही हूँ। एक बात तो पक्की है कि एक बार तो इस बार आके जब तुम लोग बार बार पुलिस पुलिस कहते हो ना, मैं यात्रा से आने का यहाँ तो रहने वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं यात्रा से आने के बाद लाइव कभी विद्यार्थी पुलिस स्टेशन में पैर नहीं रखी। लेकिन तुम जैसों के लिए पुलिस स्टेशन में पैर रख के तुम्हारी बैंड बजाएगी। क्या तुम लोग अपने बच्चों को पढ़ाओगे? हाँ, यहाँ तुम्हारा घर टूटने पे आया है, तुम्हारे बच्चों का स्कूल पे आया, लेकिन तो भी तुम्हारी जवानी और ये सब ख़त्म नहीं होती तुम लोगों की। कोई बात नहीं, मेरे को तो मैं जो करूँगी आने के बाद करूँगी, तब तक तुमको मेरे 200 ग्रुप वाले पर संभालेंगे। अब देखो तुम क्या करते हैं। और जहाँ तक रही मेरे पति का, उनको कोई फ़ायदा नहीं बोल के, मेरे को कोई शौक़ नहीं है। बार बार जो बोलते हैं ना, छोड़ दे, पकड़ ले, छोड़ दे। जिस दिन छोड़ने पे आऊँगी ना, उस दिन पूरे के पूरे खानदान को, भाई से लेके बाप से लेके बीवी से लेके सबको 7 साल के लिए अंदर डलवाऊँगी। ये याद रखना। मैं तुम्हारे भीमनगर तक नहीं आई हूँ, तुम लोग मेरे घर तक आके तुम लोग ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। और तुम लोग सोचो मैं तुमको ऐसे ही छोड़ दूँ, ये तो पॉसिबल नहीं। फिर तो मैं जगह पे, कहते हैं ना, लोगों को करोड़पति बना रही हूँ। लोग मुझे 2 लाख रुपए दे रहे, 5 लाख रुपए दे रहे, 25 करोड़ का मालिक बना रही हूँ। सीधे सीधे 50 लाख अगर मैंने फेंक दिया ना पुलिस स्टेशन में, तुम सबकी गांड मार देंगे, याद रख लेना। और तुम जैसे जितने लोग, तुम लोग जिस भाई लोग को जानते हो ना, वो भाई लोग की मैं दीदी रह चुकी हूँ और आज भी हूँ। तो बस मैं तो यहाँ से जा रही हूँ कल। अब तुम लोग देखो तुम्हारे साथ मेरे जाने के बाद क्या होता है। साले मर्डरर तुम लोग खुद अपने दोस्तों का मर्डर करने का प्लान बनाते। मेरे पति को कानों कान खबर नहीं है, जिसके पीछे वो पागल है, उन्हीं लोग ने उसको मारने का प्लानिंग किया था। किसके चक्कर में मालूम है? गहनों के चक्कर में। अरे तुम लोग ने तो खुद, तुम लोग ने बताया था ना, डॉन बॉस्को में विलास जैसे लोग, जिसकी माँ काम करती थी, उसके घर पे ये लोग ने चोरी किया था, पता है? ये लोगों ने उसके घर पे, उसका बंदा, बाहर गांव का बंदा, कबाड़ में कैश रखता था, कैश निकाल के चोरी करके गहने बनवाना, गाड़ी लेना, ऐसे कहता। वो तो डॉन बॉस्को वाले ने जाके पुलिस कंप्लेंट की थी, तभी लोगों को पता नहीं चलो बंदा भाग गया। ये लोगों का हिस्ट्री सब मुझे पता है। जब मुझे खोलने पे आएगी ना, मैं पुलिस स्टेशन में खोलूँगी। मज़ा देखो मैं क्या करूँगी, बस।